नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। तो खबर नंबर एक आपको दिखाएंगे, मानगढ़ से साधेंगे आदिवासी वोट। खबर नंबर 2 होगी, आसान नहीं घर वापसी। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, जवाब भेजा चेक। खबर नंबर 5 दिखाएंगे, जिंदगी पर कैसे रफ्तार भारी पड़ी। खबर नंबर 6 होगी, कॉपीराइट पर कोहराम मचे की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर, अचल रहे सुहाग पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नंबर 1 हो गए हैं। राजस्थान में आ सकते हैं। इस बार मोदी का मानगढ़ धाम आने का कार्यक्रम बन रहा है, जहां वे 109 साल पहले शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के चुनाव में आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर होने और आदिवासी बहुलता की वजह से इस इलाके की अपनी राजनीतिक पहचान भी है। मानगढ़ से सधेंगे आदिवासी वोट। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मानगढ़ धाम में होगा निश्चित रूप से। मानगढ़ धाम वो धाम है जहां एक ही दिन में अंग्रेजों की गोली से 1500 भील शहीद हुए थे, इसलिए वो तो बहुत पवित्र स्थल है। राजस्थान, गुजरात, एमपी पर नजर। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन आदिवासी भाइयों को वहां श्रद्धांजलि के स्वरूप वहां एक शहीद स्मारक का निर्माण कराया। 3 राज्यों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। स्वाभाविक रूप से कभी कोई कार्यक्रम बनता है तो उसमें राजस्थान की भूमिका रहेगी। राजस्थान चुनाव में अभी देरी है, लेकिन गुजरात चुनाव सिर पर है। बीजेपी आदिवासियों के पवित्र स्थल मानगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के जरिए तीनों राज्यों में बसने वाली आदिवासी आबादी पर फोकस करना चाहती है। 1913 में वहां 1500 लोगों की शहादत हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, और आज भी उस घाटी पर नहीं मानू रे भुरेठिया ये गूंजता है। मानगढ़ धाम को विकसित करने में सबसे पहले किसी का योगदान है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। राजस्थान, गुजरात और एमपी की सीमा पर होने के कारण मानगढ़ आदिवासियों की आस्था का बड़ा केंद्र है और यहां होने वाले कार्यक्रमों की गूंज राजस्थान, एमपी और गुजरात में एक साथ सुनाई देती है। बीजेपी गुजरात के आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए मानगढ़ में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा कराने की तैयारी कर रही है, जहां गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी 10 साल पहले आए थे। देखिए, इसको व्यापक स्तर पे देखना चाहिए। आदिवासियों के लिए जो मोदी सरकार में काम किया है वो अद्भुत काम किया है। राजस्थान चुनाव में हालांकि अभी वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी उत्साहित है कि पीएम मोदी के हर दौरे से उनका वोट बैंक बढ़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में एसटी के लिए 25 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। हालांकि बीजेपी के पास महज इसमें से 8 सीटें हैं, तो कांग्रेस के पास 13, बीटीपी के पास 2 और 2 सीट अन्य के पास है। वहीं बीटीपी का बढ़ता ग्राफ भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण जिले को लेकर बीजेपी ज्यादा चिंतित है। बीजेपी पीएम मोदी के इस दौरे से एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। एक और वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करेगी, तो बीटीपी की ओर आकर्षित हो रहे युवाओं को पार्टी से करीब लाने के अभियान को आगे बढ़ाएगी। पिछले दिनों गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले की संक्षिप्त यात्रा की थी और वादा करके गए थे कि वो जल्द वापस आएंगे, और अब वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है। गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं और इस इलाके का आदिवासी समुदाय गुजरात के वोट को प्रभावित करता है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कराकर बीजेपी आदिवासी वोट को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, ताकि उसे गुजरात के विधानसभा चुनाव में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।